क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बात तो ठीक करते हैं लेकिन सामने वाला समझ ही नहीं पाता? या फिर जब कुछ बोलना चाहते हैं तो शब्द जैसे गले में फंस जाते हैं? सोचिए, अगर आपने बस अपने दिल की बात ठीक से नहीं कह पाई तो आपसे जॉब, रिलेशनशिप या कोई बड़ा सपना भी छिन सकता है। दर्दनाक है ना? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कम्युनिकेशन स्किल्स की जो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों जिंदगी में बदलाव ला सकती हैं। अगले 10 मिनट में मैं आपको वो सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो दुनिया के सबसे अच्छे कम्युनिकेटर्स को बाकी सबसे अलग बनाते हैं। नेहा को याद है? वो अपनी कंपनी की सबसे मेहनती लड़की थी, लेकिन हर बार प्रमोशन किसी और को मिल जाता था। वजह? जब बोलने की बारी आती वो चुप रह जाती। उसे डर था अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया तो, और यही डर उसका सबसे बड़ा दुश्मन था। पर एक दिन नेहा ने कम्युनिकेशन स्किल्स पर एक किताब पढ़ी और उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। तो चलो हम भी नेहा की तरह खुद को बदलने की इस जर्नी पर साथ चलते हैं। तैयार हो? पहला चैप्टर, द आर्ट ऑफ लिसनिंग। कम्युनिकेशन का सबसे पहला और बेसिक रूल यही है, सुनो। पर सच बताओ, क्या हम सच में सुनते हैं? ज्यादातर नहीं। हम तो सामने वाला बोल रहा होता है और दिमाग में जवाब तैयार कर रहे होते हैं। एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, 2 लोगों को बस एक दूसरे को ध्यान से सुनना था। नतीजा क्या निकला? जिसने ईमानदारी से सुना उसे ज्यादा ट्रस्ट और रिस्पेक्ट मिली। यही है एक्टिव लिसनिंग। सामने वाले की आंखों में देखो, बीच में मत टोको और अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाओ कि तुम वाकई उसकी बात में इंटरेस्टेड हो। अब जरा सोचो, आपने आखिरी बार कब किसी को पूरी अटेंशन से सुना था? अब बढ़ते हैं एक और जबरदस्त स्किल की तरफ। एक लड़का इंटरव्यू देने गया था, नॉलेज में टॉप क्लास। पर जैसे ही एचआर ने पूछा, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, उसके हाथ कांप गए, गला सूख गया और आवाज बैठ गई। इंटरव्यू खत्म हुआ, लेकिन नतीजा? वील गेट बैक टू यू। कभी सुना है ऐसा? तो गलती कहां हुई? नहीं नॉलेज में, बल्कि कम्युनिकेशन में आत्मविश्वास की कमी थी। जरा सोचना, क्या कभी ऐसा आपके साथ भी हुआ है जब डर ने आपकी आवाज छीन ली हो? अगर हां, तो अब वक्त है कॉन्फिडेंस से बोलने की कला सीखने का। सेल्फ कॉन्फिडेंस की सबसे बड़ी चाबी क्या है? 2 चीजें, प्रैक्टिस और प्रेजेंस। बात करते वक्त सामने देखो, धीरे बोलो और साइलेंस से मत डरो। ऋषि कपूर ने कहा था, पॉज इज पावरफुल। तो अगली बार जब बोलो, 1 सेकंड ठहरो, सोचो और फिर बोलो। यह छोटा सा पॉज आपको स्मार्ट और थॉटफुल दिखाएगा। अब सवाल, क्या आप ऐसे बोल सकते हैं कि लोग बाकी सब छोड़कर सिर्फ आपको सुने? चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हर शब्द से ज्यादा बोलती है, बॉडी लैंग्वेज। आपका शरीर आपके शब्दों से पहले बोलता है। कभी गौर किया है, जब कोई झूठ बोल रहा होता है, उसकी नजरें इधर उधर भागती हैं या हाथ लगातार मूव करते हैं? हां, बॉडी लैंग्वेज सब बोल देती है। रिसर्च कहती है कि कम्युनिकेशन का सिर्फ 7% हिस्सा शब्द होते हैं, बाकी 93% टोन और बॉडी लैंग्वेज में छिपा होता है। अब सोचो, अगर आपकी बॉडी डर दिखाए लेकिन जुबान कॉन्फिडेंस बोले, तो लोग किस पर भरोसा करेंगे? इसलिए अपने पोस्टर, जेस्चर और एक्सप्रेशंस पर काम करना ही असली कम्युनिकेशन है। बिल्कुल जैसे एक वक्त था जब सौरभ एक मैनेजर बनना चाहता था। सौरभ की बॉडी हमेशा नर्वस लगती थी, कमर झुकी रहती, हाथ तेजी से हिलते और आई कांटेक्ट लगभग न के बराबर। फिर उसने सोचा, कुछ तो बदलना पड़ेगा। तो क्या किया? उसने मिरर प्रैक्टिस शुरू कर दी। रोजाना 10 मिनट अपने सामने दर्पण में बैठकर खुद से बात करता, हाथों को नियंत्रित करता, मुस्कुराता और धीरे धीरे अपनी बॉडी लैंग्वेज पर काम करता। 30 दिन में वो इतना बदल गया कि लोग उससे कॉन्फिडेंट समझने लगे। हां, बॉडी लैंग्वेज मसल मेमोरी की तरह होती है, जैसा एक्ट करें वैसा ही फील करने लगते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी क्वालिटी की जो जरूरी है हर इंसान के लिए, असर्टिवनेस। असर्टिवनेस मतलब बिना किसी को नीचा दिखाए अपनी बात मजबूती से कहना। दिखता है तो आसान, पर असली मुश्किल है दोनों एक्सट्रीम्स, या तो दब जाना या फिर बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाना। सच में असर्टिव होना मतलब है सम्मान के साथ अपनी बात रखना। जैसे कह देना, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, लेकिन मेरा नजरिया थोड़ा अलग है। अब सोचिए, कितनी बार आपने दिल पर बोझ लेकर हां कर दिया पर बाद में पछताया। तो वक्त है अपनी बाउंड्री सेट करने का, क्योंकि जो आप अलाउ करेंगे वही आपका अनुभव बनेगा।
एक दोस्त रजत की कहानी सुनिए। उसने अपनी बॉस से विनम्र लेकिन दृढ़ता से ओवरटाइम के लिए ना कह दिया। बॉस पहले आग बबूला हुई, मगर फिर बोली, आई अप्रिशिएट योर ऑनेस्टी। यही है असर्टिवनेस की ताकत, आपको मजबूती और सम्मान दोनों देती है। अब जब आपको लगे कुछ कहना है पर डर भी है, उस डर को पहचानिए, गहरी सांस लें और फिर शांति से बोलिए। याद रखिए, प्रैक्टिस का मतलब लड़ाई नहीं, अपनी वैल्यू दिखाने से है। अब चलते हैं उस चैलेंज की तरफ जो हर रिश्ते में आता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। टकराव तो होता ही है, ऑफिस हो या घर, अनअवॉइडेबल है। पर फर्क पड़ता है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का, जो तय करती हैं कि झगड़ा बढ़ेगा या सुलझेगा। एक छोटी सी कहानी, दो कोलीग्स ने क्लाइंट के सामने जोर जोर से लड़ाई कर दी। दोनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाए और क्लाइंट ने तुरंत कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। अब सोचिए, अगर उनमें से कोई कहता, लेट्स टॉक आफ्टर द मीटिंग, तो क्या नतीजा बदल जाता? हाँ ना। कॉन्फ्लिक्ट का समाधान शुरू होता है सुनने से, समझने से और बिना जवाब दिए पहले एक पल रुकने से। जब झगड़ा होता है, पहला रिएक्शन होता है खुद को सही साबित करने का। लेकिन असली मास्टर कम्युनिकेटर समझता है कि लड़ाई जीतने की नहीं, समझने की जरूरत है। तो अगली बार जब बहस में फंसे, खुद से पूछें, मैं क्या मिस कर रहा हूं? यह सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर करेगा और बातचीत को एक नई दिशा देगा। और जब हम सामने वाले के नजरिए को समझते हैं, तो ट्रस्ट अपने आप बन जाता है। अब बात करते हैं उस स्किल की जो दिल जीत लेती है। इमोशनल इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन का वो फैक्टर है जो आपके और सामने वाले के दिल तक पहुंचता है। इमोशनल इंटेलिजेंस मतलब खुद के और दूसरों के इमोशंस को पहचानना और उन्हें सही तरीके से संभालना। सोचिए, अगर कोई गुस्से में कुछ बोले और आप भी गुस्से में जवाब दो, तो बात और बिगड़ जाएंगी। पर अगर आप रुक कर सोचें, यह बंदा इतना क्यों गुस्सा है, तो आप उसके इमोशंस को समझ पाएंगे और खुद भी सम्मान लेंगे। रिसर्च बताती है कि जो लीडर्स हाई ईक्यू रखते हैं, उनकी टीम ज्यादा वफादार और अच्छा प्रदर्शन करती है। तो सवाल है, क्या आप अपने शब्दों से दिलों को छू पाते हैं? रिया नाम की एक टीचर थी, क्लास में बच्चों का ध्यान नहीं रहता था। पर फिर उसने अपनी सोच बदली, बच्चों के इमोशंस को समझने लगी। तुम क्यों परेशान हो, क्या हुआ? धीरे धीरे बच्चे उसकी बातों पर ध्यान देने लगे। यही है एम्पैथी, जो कनेक्शन बनाती है। तो अगली बार जब कोई चुप हो, बस सवाल मत पूछो, बल्कि उसके एहसास को महसूस करो। अब बात करते हैं एक ऐसी स्किल की जो आज के ग्लोबल जमाने में सबके लिए जरूरी है, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। सोचिए, एक जापानी क्लाइंट और एक इंडियन सेल्समैन की मीटिंग हो रही है। जापानी क्लाइंट हर बात पर हाँ करता है, वहीं इंडियन सोचता है कि वो अनइंटरेस्टेड है। यहां से तो मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन का मतलब है दूसरी संस्कृतियों के रीति रिवाज और व्यवहार को समझना। कुछ संस्कृतियां सीधे और स्पष्ट होती हैं, कुछ गोलमोल बात करती हैं, कुछ आई कांटेक्ट को सम्मान समझती हैं, कुछ इसे असम्मान। इसलिए ग्लोबल दुनिया में कनेक्ट होना है तो कल्चरल अवेयरनेस होना बेहद जरूरी है। अब बढ़ते हैं उस डर की तरफ जो सबको हिला देता है, पब्लिक स्पीकिंग। स्टेज पर जाकर बोलना सुनते ही शरीर कंपाने लगता है, दिल तेजी से धड़कने लगता है। ऐसा हर किसी के साथ होता है। वॉरेन बफेट ने खुद माना कि उनका सबसे बड़ा डर पब्लिक स्पीकिंग था। पर उन्होंने एक कोर्स किया, मेहनत की और आज वर्ल्ड के सबसे सम्मानित स्पीकर्स के बीच हैं। याद रखिए, अच्छे स्पीकर्स जन्मे नहीं होते, बनते हैं प्रैक्टिस से। अब जानेंगे वो फॉर्मूला जिससे आप भी स्टेज पर चमक सकते हैं। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। पब्लिक स्पीकिंग स्टार्ट। पब्लिक स्पीकिंग की शुरुआत होती है तैयारी से। जब आप स्टेज पर जाते हैं तो आपका माइंड नहीं, आपकी ऊर्जा बोलती है। अपनी स्पीच को स्क्रिप्ट की तरह याद मत कीजिए, बल्कि उसे समझिए और अपने दिल से महसूस कीजिए। स्टीव जॉब्स जब प्रेजेंटेशन देते थे, घंटों रिहर्सल किया करते थे। हर पॉज, हर स्लाइड, हर जेस्चर बिल्कुल पक्का होता था। और जब वह स्टेज पर आते तो ऐसा लगता था जैसे दिल से बोल रहे हों। यही फर्क है प्रेजेंटेशन और परफॉर्मेंस में। अब बात करते हैं ऑडियंस को एंगेज करने की। टोन आपके शब्दों से अधिक प्रभाव डालता है। एक सिंपल थैंक यू भी अगर मुस्कान के साथ कहो तो सामने वाले का दिन बन जाता है। लेकिन वही थैंक यू अगर बिना किसी एक्सप्रेशन के थके हुए अंदाज में बोलो तो उल्टा असर होता है। यही कमाल है टोन का। और सिर्फ टोन नहीं, जेस्चर्स,
हाथों की मूवमेंट, चेहरे के भाव, बॉडी पोस्चर, सब मिलकर आपके मैसेज को ताकतवर बनाते हैं। कभी आईने के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करके देखिए। एक ही लाइन को अलग अलग टोन और जेस्चर्स के साथ बोलिए। यू विल फील द डिफरेंस। अब बात करते हैं रियल लाइफ प्रैक्टिस की। ऑडियंस को एंगेज करने का सबसे जबरदस्त तरीका है स्टोरी टेलिंग। प्लेन फैक्ट से लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छी कहानी उन्हें बांधे रखती है। सोचिए, जब आप किसी दोस्त को कोई मजेदार वाकया सुनाते हैं तो आपके एक्सप्रेशन बदलते हैं, हाथ हिलते हैं, आंखों में चमक आती है। वही जादू स्टेज पर भी चाहिए। शुरुआत एक सवाल से करें, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? सवाल लोगों को सोचने पर मजबूर करता है और उनकी रुचि जगाता है। यही है कम्युनिकेशन का पावरफुल लूप, सवाल, उत्सुकता, सोच। अब आते हैं जेस्चर्स और टोन की ताकत पर। कम्युनिकेशन सिर्फ जानने से नहीं आती, करने से आती है। इसलिए आज से एक आसान अभ्यास शुरू करें। हर दिन किसी एक नए इंसान से बात करें। दुकानदार से, गार्ड से, सहकर्मी से। शुरू में अजीब लगेगा, पर धीरे धीरे आपके शब्द बहने लगेंगे। दूसरा टास्क, एक टॉपिक चुनिए और उस पर 2 मिनट खुद से बोलिए, आईने के सामने या फोन में रिकॉर्ड करके। प्रैक्टिस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस एंड कॉन्फिडेंस बिल्ड्स करिश्मा। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी के जमाने में कम्युनिकेशन कैसे बदल गया है। आज हम व्हाट्सएप, जूम और ईमेल्स से बात करते हैं, पर क्या यह वाकई असरदार है? टेक्स्ट में टोन नहीं दिखता, इमोजीज भावनाओं को पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाते। एक ओके का मतलब गुस्सा भी हो सकता है और सामान्य स्वीकृति भी। इसलिए डिजिटल कम्युनिकेशन में क्लैरिटी सबसे जरूरी है। छोटे वाक्य, साफ टोन और कॉन्टेक्स्ट देना सीखिए। और हां, कॉल करने से कभी मत घबराइए। कई बार एक 30 सेकंड की कॉल 10 मैसेज से ज्यादा असरदार होती है। सोचिए, आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, टेक से या दिल से? रवि एक बहुत स्किल्ड कर्मचारी था, लेकिन ऑफिस में उसे कम आंका जाता था। कारण? वो मीटिंग्स में चुप रहता था, अपने आइडियाज कॉन्फिडेंटली रख नहीं पाता था। एक दिन उसके दोस्त ने कहा, तू जीनियस है, पर लोगों को कैसे पता चलेगा जब तू बोलेगा ही नहीं? तभी रवि ने फैसला लिया, हर हफ्ते एक बार मीटिंग में जरूर बोलूंगा, चाहे एक लाइन ही क्यों न हो। और धीरे धीरे उसकी आवाज सुनी जाने लगी। कम्युनिकेशन में चुप्पी भी एक भाषा है, लेकिन जब वक्त आए तो बोलना भी आना चाहिए। अब बात करते हैं सुनने के एक और शक्तिशाली रूप की, रिफ्लेक्टिव लिसनिंग। यह वह तकनीक है जिसमें आप सिर्फ सुनते नहीं, बल्कि सामने वाले की बात को अपने शब्दों में दोहराते हैं। जैसे कोई बोले, मुझे लगता है मेरा काम कोई समझता ही नहीं। आप कहें, तुम्हें लग रहा है कि लोग तुम्हारी मेहनत को नहीं समझते? बस यह सुनते ही सामने वाला महसूस करता है कि उसे समझा गया। रिफ्लेक्टिव लिसनिंग तनाव कम करती है और भावनात्मक जुड़ाव बनाती है। सो नेक्स्ट टाइम ट्राई दिस एंड वॉच द मैजिक अनफोल्ड। अब सवाल यह है, क्या हर बार बोलना जरूरी है? जवाब है नहीं। महान कम्युनिकेटर्स यह जानते हैं कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। कई बार खामोशी सबसे ताकतवर संदेश होती है। मिसाल के तौर पर, किसी मुश्किल बातचीत में अगर आप बस चुपचाप सुने तो सामने वाले को लगेगा कि आप उन्हें सच में समझ रहे हैं। इससे विश्वास बढ़ता है। लेकिन वहीं अगर हर बात पर टोकते रहें तो लोग दूरी बनाने लगते हैं। याद रखिए, बात उतनी ही करें जितनी जरूरी हो, और वो भी दिल से। असरदार कम्युनिकेशन सिर्फ बाहरी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि हमारे निजी रिश्तों के लिए भी सबसे बड़ा औजार है। एक बार अंजलि और उसके पिता के बीच दूरी आ गई थी, बस इसलिए कि दोनों खुलकर बात नहीं करते थे। एक दिन अंजलि ने हिम्मत जुटाई और कहा, पापा, मैं आपसे बात करना चाहती हूं। उसी दिन उन्होंने 2 घंटे तक वो सब बातें की जो सालों से दिल में दबी थी। कम्युनिकेशन रिश्तों को जोड़ता है, उन्हें राहत देता है। अगली बार जब किसी से दूरी महसूस करें, बस बात कीजिए। अब जरा सोचिए, आप अपनी कम्युनिकेशन में सबसे ज्यादा कहां स्ट्रगल करते हैं? पब्लिक स्पीकिंग में, अपनी भावनाओं को शब्दों में ढालने में, या किसी बहस में शांत रहने में? इसी सोच से सुधार की शुरुआत होती है। एक्सपर्ट्स कहते हैं, जो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारता है, वो अपनी जिंदगी सुधारता है। तो क्यों न आज से प्रतिज्ञा लें, हर दिन कम्युनिकेशन में 1% बेहतर बनने की। अगले चैप्टर्स में हम डीप डाइव करेंगे, प्रैक्टिकल टूल्स और रियल लाइफ एक्सरसाइज के साथ। क्या आप जानते हैं कि कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी ताकत होती है क्लैरिटी?
जब आपके शब्द साफ और सरल होते हैं तो सामने वाला कंफ्यूजन में नहीं फंसता। सोचिए, एक बॉस अगर अपनी टीम से जटिल शब्दावली में बात करे तो वे समझ नहीं पाते और गलतियां होती हैं। लेकिन अगर वही बॉस सीधी और सरल भाषा में बोले तो सब कुछ आसानी से चलता है। क्लैरिटी की प्रैक्टिस करें, अपनी बात को छोटे वाक्यों में कहें, फालतू शब्द हटाएं। यही आदत आपको बेहतर कम्युनिकेटर बनाती है। रमेश ने अपने बिजनेस में एक बड़ी गलती की। उसने अपनी टीम को अस्पष्ट निर्देश दिए। काम अधूरा रहा, डेडलाइंस मिस हुई और तनाव बढ़ा। फिर उसने सीखा, प्रभावी कम्युनिकेशन में फीडबैक देना भी उतना ही जरूरी है। जब भी बात करें, यह पूछें, क्या आपको मेरी बात समझ आई, या क्या आप यह टास्क करने में सहज हैं? ये सिंपल सवाल कम्युनिकेशन गैप को बंद करते हैं। फीडबैक लूप बनाएं और देखिए टीम वर्क कैसे निखरता है। क्या आप जानते हैं, कम्युनिकेशन में टोन सिर्फ आमने सामने की बातों में ही नहीं बल्कि ईमेल्स, मैसेजेस और कॉल्स में भी झलकता है। एक व्यंग्यात्मक ईमेल ऑफिस पॉलिटिक्स बढ़ा सकता है और एक सम्मानजनक रिप्लाई रिश्ते मजबूत कर सकता है। इसलिए डिजिटल कम्युनिकेशन में खास ध्यान दें। इमोजीज और विराम चिन्हों का सही इस्तेमाल करें ताकि आपकी भावनाएं सही तरीके से पहुंचें। टेक्नोलॉजी ने बात करना आसान किया है, पर संवेदनशीलता और सम्मान देना और भी जरूरी हो गया है। अब बात करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। आपके शब्दों से ज्यादा असर डालती है आपकी बॉडी लैंग्वेज, चेहरे के भाव और आई कांटेक्ट। कभी सोचा है, जब कोई आपकी बात सुनते हुए आंखें नहीं मिलाता तो आप कैसा महसूस करते हैं? यही वजह है कि सफल कम्युनिकेटर्स आई कांटेक्ट बनाए रखते हैं, खुला पोस्चर रखते हैं और सकारात्मक एक्सप्रेशन दिखाते हैं। अगली बार बातचीत में ये छोटी छोटी बातें जरूर ध्यान में रखें। यह आपके संदेश को 10 गुना प्रभावशाली बना देंगी। एक सच्ची कहानी बताता हूं। समीर ने अपनी पहली प्रेजेंटेशन में इतना घबरा गया था कि वो बार बार अपनी नोट्स देख रहा था। समीर अपनी पहली प्रेजेंटेशन में बहुत नर्वस था, बार बार अपनी नोट्स देख रहा था। तब उसके मेंटर ने उससे कहा, स्टेज पर आत्मविश्वास दिखाने के लिए अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दो। सीधे खड़े रहो, ऑडियंस की आंखों में देखो और अपने जेस्चर्स से बात को और जोरदार बनाओ। समीर ने इसे अपनाया, लगातार प्रैक्टिस की और अगली प्रेजेंटेशन में उसकी कॉन्फिडेंस देखकर हर कोई दंग रह गया। यही है कम्युनिकेशन का सच, प्रैक्टिस, जागरूकता और सच्चाई। क्या आपने कभी सोचा है कि कम्युनिकेशन में पॉज कितना बड़ा हथियार है? जब आप बोलते हो और बीच बीच में जानबूझकर ठहराव लेते हो तो आपके शब्दों का असर 2 गुना हो जाता है। कल्पना कीजिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अपनी प्रसिद्ध स्पीच आई हैव अ ड्रीम को बार बार पॉज देकर दोहराया, जिसने लोगों के दिलों पर गहरा असर छोड़ा। पॉज सुनने वालों को सोचने का वक्त देता है और आपकी बात को महत्व देता है। तो अगली बार बोलते समय जानबूझकर पॉज जरूर दें। असर्टिवनेस की सबसे बड़ी चुनौती होती है सही संतुलन बनाना। कई लोग डरते हैं कि अगर वे जोर जोर से अपनी बात कहेंगे तो सामने वाला नाराज हो जाएगा या नुकसान होगा। लेकिन असली असर्टिवनेस में न केवल अपनी बात कहना शामिल है बल्कि सामने वाले की भावनाओं का भी सम्मान करना होता है। सोचिए, अगर हर बातचीत में आप अपने विचार खुलकर रखें और दूसरों की भी सुने तो कितनी खूबसूरत और सकारात्मक रिश्ते बनेंगे। यह संतुलन हर सफल कम्युनिकेटर की पहचान है। एक बार नेहा अपनी बॉस से प्रमोशन मांगने गई, पर नर्वसनेस के कारण अपनी बात पूरी तरह नहीं रख पाई। फिर मेंटर ने उसे समझाया, असर्टिवनेस कम्युनिकेशन का वह पहलू है जिसमें हम अपनी जरूरतें और सीमाएं सम्मान के साथ स्पष्ट करते हैं। असर्टिव कम्युनिकेशन न तो पैसिव होती है और न ही आक्रामक, यह है आत्मविश्वास और सहानुभूति का मेल। नेहा ने समझा कि ना कहना भी कम्युनिकेशन का हिस्सा है। क्या आप अपनी असर्टिवनेस को बढ़ाने के लिए तैयार हैं? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में सबसे जरूरी होता है समस्या को व्यक्ति से अलग समझना। बहुत बार हमारा अहंकार चर्चा को पर्सनल बना देता है, जिससे मामला बिगड़ जाता है। कल्पना कीजिए, 2 दोस्त किसी गलतफहमी के कारण लड़ रहे हैं। अगर वे अपना गुस्सा छोड़कर समस्या पर ध्यान दें तो समाधान आसानी से निकल सकता है। इस अप्रोच से कम्युनिकेशन में स्पष्टता आती है और रिश्ते मजबूत होते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने झगड़ों को दोस्ताना ढंग से सुलझाने के लिए? एक क्लाइंट मीटिंग में अर्जुन को पता चला कि क्लाइंट उसकी सर्विस से खुश नहीं था। अर्जुन ने बचाव में आने की बजाय शांति से क्लाइंट की बातें सुनी और कहा, मैं आपकी परेशानी समझता हूं। चलिए साथ मिलकर कोई हल निकालते हैं। यह शांत रवैया और खुली बातचीत ने क्लाइंट के मन में भरोसा जगा दिया।
कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सिर्फ लड़ाई खत्म करने का नाम नहीं, बल्कि एक नए समझौते की नींव है। क्या आप तैयार हैं अपनी कम्युनिकेशन को अगले लेवल पर ले जाने के लिए? इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू वह शक्ति है जो शब्दों से भी ज्यादा असर डालती है। राहुल की कहानी याद कीजिए। एक तनावपूर्ण मीटिंग में उसने गुस्सा होने की बजाय शांति से स्थिति को समझा और संयम से जवाब दिया। उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस ने हालात बिगड़ने से बचा लिए। ईक्यू हमें सिखाती है कि दूसरों की भावनाओं को समझना और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना कम्युनिकेशन को आसान बनाता है। क्या आप अपनी ईक्यू बढ़ाने को तैयार हैं? अब बात करते हैं एम्पैथी की, दूसरों की भावनाओं को महसूस करने की क्षमता। एम्पैथी कम्युनिकेशन में पुल बनाती है। जब आप सामने वाले की बात को उनकी नजर से समझने की कोशिश करते हैं तो आपकी बातों में जादू आ जाता है। मिसाल के तौर पर, जब कोई दोस्त परेशान होता है और आप बिना किसी फैसले के सिर्फ सुनते हैं तो वो राहत महसूस करता है। एम्पैथी से रिश्ते मजबूत होते हैं और गलतफहमियां कम। क्या आप अपनी कम्युनिकेशन में एम्पैथी ला सकते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ाने का पहला कदम है सेल्फ अवेयरनेस, यानी अपनी भावनाओं को समझना और पहचानना। जब आप जानते हैं कि आप कब परेशान, घबराए हुए या उत्साहित हैं, तो आप बेहतर तरीके से नियंत्रण कर सकते हैं कि अपनी बात कैसे रखें। सोचिए, अगर आप तनाव में हों और गलती से कठोर शब्द कह दें तो स्थिति बिगड़ सकती है। इसलिए खुद को समझना और ठहराव लेना कम्युनिकेशन का पहला कदम है। अगली बार अपनी भावनाओं पर ध्यान दीजिए। क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन आज की ग्लोबल दुनिया में बेहद जरूरी है। प्रिया की कहानी याद कीजिए, जो एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करती थी। अलग अलग संस्कृतियों से आए सहकर्मियों के साथ बात करते समय उसे भाषा की बाधाएं, अलग रीति रिवाज और अभिव्यक्तियों का सामना करना पड़ा। उसने सीखा कि खुले दिमाग और धैर्य के साथ कम्युनिकेट करना जरूरी है। सांस्कृतिक अंतरों को समझना और सम्मान करना प्रभावी कम्युनिकेशन की नींव है। आप कैसे क्रॉस कल्चरल बैरियर्स तोड़ेंगे? पब्लिक स्पीकिंग में सबसे बड़ा डर होता है फियर ऑफ जजमेंट। लेकिन सच तो यह है कि ज्यादातर दर्शक आपकी गलती नहीं देख रहे होते, वे बस आपकी कहानी सुनना चाहते हैं। सोचिए, जब आप किसी जाने पहचाने विषय पर बात करते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तैयारी, अभ्यास और सकारात्मक सोच से डर खत्म हो सकता है। अगली बार जब स्टेज पर जाना हो, सोचिए कि आप वहां दर्शकों की मदद करने गए हैं, न कि सिर्फ बोलने। क्या आप अपने पब्लिक स्पीकिंग के डर को जीतने को तैयार हैं? पब्लिक स्पीकिंग में एक जादुई ट्रिक होती है स्टोरी टेलिंग। जब आप डेटा और तथ्यों की बजाय एक रोचक कहानी सुनाते हैं तो दर्शक जुड़ जाते हैं। एक बार अंकित ने अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन उबाऊ आंकड़ों से शुरू की। कोई ध्यान नहीं दे रहा था। फिर उसने एक रिलेटेबल कहानी सुनाई और सब एकदम एंगेज हो गए। कहानी एक भावनात्मक जुड़ाव बनाती है। अगली बार जब स्टेज पर जाएं, एक कहानी से शुरुआत करें। आप खुद फर्क महसूस करेंगे। क्या आपने सोचा है कि स्टेज पर जाने से पहले दिमाग को कैसे तैयार किया जाए? एक सरल तरीका है विजुअलाइजेशन। कल्पना कीजिए कि आप आत्मविश्वास से भरे स्टेज पर खड़े हैं। दर्शक मुस्कुरा रहे हैं और आपका हर शब्द असर डाल रहा है। यह मानसिक रिहर्सल आपकी घबराहट कम करता है। सचिन तेंदुलकर अपनी बैटिंग से पहले शॉट्स विजुअलाइज करते थे, मतलब वो अपनी सफलता की तस्वीर अपने मन में बनाते थे। वैसे ही पब्लिक स्पीकिंग में भी विजुअलाइजेशन बहुत काम आता है। आज ही से इस अभ्यास को शुरू करें। प्रेजेंटेशन स्किल्स में एक सबसे कम समझी जाने वाली चीज है स्ट्रक्चर। जब आपकी बातें एक तार्किक क्रम में होती हैं, शुरुआत, मध्य और अंत, तो सुनने वाले बेहतर समझ पाते हैं। एक स्पीकर ने बिना स्ट्रक्चर के बात शुरू की तो सभी कंफ्यूज हो गए। वहीं दूसरे ने पहले कहा, आज मैं 3 बातें साझा करूंगा, और हर पॉइंट को साफ बताया। साफ गोई और क्रम आपके संदेश को यादगार बना देते हैं। तो प्लान करें, फिर बोलें। अब बात करते हैं पर्सनल रिश्तों में कम्युनिकेशन की। एक बार रितु और उसके पापा के बीच गलतफहमी हो गई थी क्योंकि वे एक दूसरे की बात ध्यान से नहीं सुन रहे थे। जब दिल खोलकर दोनों ने अपनी भावनाएं साझा की तो सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। पर्सनल रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन का मतलब केवल बोलना नहीं, बल्कि ईमानदारी और सम्मान के साथ अपनी भावनाएं साझा करना भी है। कभी किसी अपने को कॉल करके पूछिए, तुम सच में कैसे हो? पर्सनल रिश्तों में एक जरूरी नियम है, सुनो समझने के लिए, जवाब देने के लिए नहीं। हम अक्सर ज्यादा जवाब सोचते हैं और कम सुनते हैं, जिससे बातचीत की गहराई खत्म हो जाती है। एक बार प्रिया की दोस्त उदास थी।
प्रिया बस हाँ में हाँ मिलाती रही, पर दोस्तों को तो बस यह चाहिए था कि कोई उनकी भावनाएं समझे। जब प्रिया ने चुप रहकर ध्यान से सुना तो उसकी दोस्त का दिल हल्का हो गया। कभी कभी साइलेंस ही सबसे अच्छा जवाब होता है। अब चलते हैं ऑफिस के कम्युनिकेशन की ओर। जब सहकर्मी खुलकर बात नहीं करते तो काम अटका रहता है और तनाव बढ़ता है। एक बार किसी ने एक ईमेल में सिर्फ लिखा, इस टास्क को जल्दी पूरा करो। किसी को डेडलाइन या अपेक्षाएं स्पष्ट नहीं थी, जिससे भ्रम हुआ। प्रोफेशनल सेटिंग में साफ गोई, सही टोन और पूरी जानकारी बहुत जरूरी है। असरदार कम्युनिकेशन ऑफिस की उत्पादकता और संबंध दोनों बढ़ाता है। टेक्नोलॉजी ने बातचीत आसान तो बनाई, पर मुश्किल भी कर दी। व्हाट्सएप, जूम और ईमेल से संपर्क तो तुरंत होता है, लेकिन कई बार भ्रम और गलतफहमी भी। समीर ने एक मैसेज गलत समझा और दोस्त से झगड़ा कर लिया। याद रखें, टेक्स्ट में हमेशा टोन पढ़ा नहीं जा सकता। इसलिए जब कोई संवेदनशील बात हो तो कॉल करें या आमने सामने बात करें। सही माध्यम चुनना कम्युनिकेशन का बड़ा हिस्सा है। वर्क प्लेस में एक और जरूरी स्किल है, ईमेल एटिकेट। कल्पना कीजिए, कोई ईमेल सिर्फ कैप्स लॉक में लिखता है, सी एंड दिस नाउ। सामने वाला डर या गुस्सा महसूस करने लगता है। इसलिए ईमेल में उचित अभिवादन, स्पष्ट विषय और सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करें। एक छोटी सी लाइन जैसे थैंक यू फॉर योर टाइम आपकी छवि प्रोफेशनल और सम्मानजनक बनाती है। क्या आप भी आज से अपनी ईमेल स्किल सुधारने को तैयार हैं? आज के कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा चुनौती है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इतनी सारी बातें और जानकारी की भरमार में लोग कभी कभी सुनना छोड़ देते हैं और स्क्रॉल करते रहते हैं। ऐसे में आपकी बात का असर कैसे हो? बस इतना करें, बात को प्रासंगिक, भावुक और मूल्यवान बनाएं। जब आप किसी की जरूरत से जुड़ी बात करते हैं तो वह ध्यान से सुनता है। जैसे कोई छोटा सा मैसेज, आई एम हियर इफ यू नीड टू टॉक, किसी दुखी इंसान की जिंदगी बचा सकता है। आपके शब्दों में ताकत है। सोच समझकर इसका इस्तेमाल करें। अब समय है रिफ्लेक्शन का। आपने कम्युनिकेशन की कई परतें सीखी, सुनना, बोलना, बॉडी लैंग्वेज, इमोशनल इंटेलिजेंस, झगड़े सुलझाना और पब्लिक स्पीकिंग। लेकिन सबसे जरूरी है प्रैक्टिस। कोई भी किसी के साथ जन्म से ही अच्छा कम्युनिकेटर नहीं होता। यह हुनर एक बार में नहीं आता, बार बार कोशिश करने से बनता है। हर बातचीत एक मौका है खुद को संवारने का। आज से हर बातचीत को एक सीखने का अवसर मानिए। कम्युनिकेशन सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक सुपर पावर है। एक बार एक शिक्षक ने अपने विद्यार्थी से कहा, हर दिन किसी एक इंसान से जानबूझकर बातचीत करो। विद्यार्थियों ने अजनबियों से छोटी मोटी बातें शुरू की, परिवार से खुली बातचीत की और धीरे धीरे उन्हें खुद में बदलाव महसूस होने लगा। कम्युनिकेशन केवल बोलने का हुनर नहीं, बल्कि जुड़ाव बनाने की कला है। जब आप लोगों से दिल से जुड़ते हैं तो रिश्ते गहरे होते हैं और आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आज आप किससे दिल से बात करने वाले हैं? कम्युनिकेशन में खामोशी का भी एक रोल होता है। एक बार एक जोड़े के बीच झगड़ा हुआ। दोनों चुप थे, लेकिन उस खामोशी में पछतावा, अपराध बोध और प्यार सब कुछ था। फिर एक ने नरमी से कहा, माफ करना, और सब कुछ बदल गया। खामोशी कभी कभी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे ताकतवर तरीका होती है। कम्युनिकेशन हमेशा शब्दों से नहीं होती। कुछ ठहराव और इशारे भी दिल तक पहुंच जाते हैं। क्या आप उस खामोशी को समझते हैं जो शब्दों से कहीं ज्यादा कह जाती है? अब बात करते हैं फीडबैक की। एक बार मीरा को उसकी मैनेजर ने कहा, यू आर नॉट डूइंग वेल, बस। कोई कारण नहीं, कोई सुझाव नहीं। मीरा भ्रमित हो गई। फीडबैक हमेशा स्पष्ट, रचनात्मक और सम्मानजनक होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला सुधरे, तो बताइए क्या गलत था, क्यों गलत था और कैसे सुधारा जा सकता है। कम्युनिकेशन में फीडबैक एक उपहार है। इसे सोच समझकर दीजिए। कम्युनिकेशन सिर्फ शब्दों की नहीं, इरादों की भी होती है। एक ही बात, तुमने यह क्यों किया और क्या हम इस पर बात कर सकते हैं? दोनों का असर बहुत अलग होता है। अगर इरादा आलोचनात्मक है तो सामने वाला बचाव में आ जाता है, लेकिन अगर इरादा समझदारी भरा है तो बातचीत बनती है। जब आप सच्ची जिज्ञासा और सम्मान के साथ बात करते हैं तो कम्युनिकेशन प्राकृतिक रूप से बहती है। अगली बार कुछ कहने से पहले सोचिए, मेरा इरादा क्या है? कम्युनिकेशन एक जीवन भर की यात्रा है। इसमें कभी पूर्ण विराम नहीं आता, क्योंकि हर इंसान और हर स्थिति अलग होती है। लेकिन जितना अभ्यास करेंगे, उतना ही जुड़ाव,
स्पष्टता और आत्मविश्वास बढ़ेगा। रोज एक छोटी चीज पर काम कीजिए, चाहे बेहतर सुनना हो, शांति से जवाब देना हो या बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना हो। कम्युनिकेशन आपकी सोच, रिश्तों और करियर को बदल सकती है। क्या आप इस यात्रा को गंभीरता से लेने को तैयार हैं? चलो अब एक कम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट करते हैं। आज जब किसी से बात करें तो उसे बिना बीच में टोके पूरी बात कहने दें। फिर एक पल ठहरें और सोच समझकर जवाब दें। आप पाएंगे कि बातचीत का स्तर ही बदल गया है। हम जितना ध्यान से सुनते हैं उतना ही असरदार जवाब दे पाते हैं। यह छोटा सा बदलाव आपकी कम्युनिकेशन को अगले लेवल पर ले जा सकता है। तो आज ही ट्राई करके देखिए। क्या फर्क महसूस हुआ? क्या आपने कभी मिरर प्रैक्टिस की है? आईने के सामने खड़े होकर बोलना। यह तरीका आपकी बॉडी लैंग्वेज, टोन और कॉन्फिडेंस को निखारता है। महान स्पीकर्स जैसे बराक ओबामा भी अपनी स्पीच इसी तरह रिहर्स करते हैं। शुरू में अजीब लग सकता है, पर नतीजा आपको चौंका देगा। आईना आपको फीडबैक देता है, आपके जेस्चर्स और भावों को समझाता है। आज से 5 मिनट रोज मिरर के सामने बोलना शुरू करें। कम्युनिकेशन में एक और मजबूत टूल है, सही सवाल पूछना। एक बार एक मेंटर ने अपने विद्यार्थी से सिर्फ 3 सवाल पूछे, तुम क्या चाहते हो, क्यों चाहते हो और कब से शुरू करोगे? और विद्यार्थी की पूरी जिंदगी की स्पष्टता आ गई। सवाल सोचने पर मजबूर करते हैं। जब आप दूसरों से प्रभावशाली सवाल पूछते हैं तो उनकी जिंदगी में स्पष्टता और दिशा आती है। क्या आपने खुद से भी कभी ऐसे सवाल पूछे हैं? आपकी आवाज आपकी पहचान है। वॉइस मॉड्यूलेशन यानी टोन को सही जगह ऊपर नीचे करना कम्युनिकेशन को रोचक बनाता है। एक सपाट आवाज से शक्तिशाली बात भी उबाऊ लगती है, लेकिन भावनाओं के साथ बोली गई बात दिल तक पहुंच जाती है। अभ्यास करें, ठहराव लेने की, जरूरी शब्दों पर जोर देने की और प्राकृतिक टोन में बोलने की। आपकी आवाज से ही लोग तय करते हैं क्या इस इंसान को गंभीरता से लेना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल एक टूल किट है और आपने इस वीडियो में हर टूल को जान लिया है। एक्टिव लिसनिंग, बॉडी लैंग्वेज, पब्लिक स्पीकिंग, एम्पैथी, इमोशनल इंटेलिजेंस, असर्टिवनेस और भी बहुत कुछ। अब यह टूल किट आपके पास है। फर्क बस अभ्यास और जागरूकता का है। हर बातचीत एक नया मौका है बेहतर कम्युनिकेटर बनने का। याद रखिए, आप जैसे कम्युनिकेट करते हैं वैसे ही लोग आपको समझते हैं। तो बोलिए सोच समझकर, सुनिए दिल से और बनाइए हर बातचीत को एक मास्टरपीस।